देखिए अपन इसमें पिछले लेक्चर के अंदर ध्वनि के बहुल परावर्तन के अनुप्रयोगों को अपने जान लिया था, क्या क्या उसके एप्लीकेशन थे। अब अपन इसमें जानेंगे ध्वनि के अभिलक्षण, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे अभिलक्षण जिनमें कि बहुत ही माइनर डिफरेंस हैं। 4 अभिलक्षणों की अपन चर्चाएं करेंगे। पहला ध्वनि की तीव्रता, दूसरा अपन जानेंगे ध्वनि की प्रबलता, यानी कि फर्स्ट तो था ध्वनि की तीव्रता यानी कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, सेकंड है लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रबलता, तीसरा है ध्वनि का तारत्व यानी कि उसका पिच, और चौथा है ध्वनि की गुणता या क्वालिटी, जिनमें कि बहुत ही बारीकी से डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन ध्वनि के अभिलक्षण में पढ़ने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है नंबर फर्स्ट, अपन इसे कह दें, वो है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता। तो ध्यान रहे, टॉपिक अपन जो शुरू कर रहे हैं वो है ध्वनि के अभिलक्षण। ध्वनि के अभिलक्षणों में सबसे पहले जो अपन जानेंगे वो है ध्वनि की तीव्रता। तो देखो, पहले अपन अभिलक्षण हैंड डाल दें, फिर इसके बाद इसकी अपन तीव्रता को लिखेंगे। तो टॉपिक है अपना ध्वनि के अभिलक्षण। ये इस नाम से अपन इस लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं ध्वनि के अभिलक्षण। उसमें भी नंबर 1 सबसे पहले अपन जान रहे हैं ध्वनि की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। देखिए, ध्वनि की तीव्रता है क्या, आप इसे कैसे परिभाषित करें। आप इसको परिभाषित करने के लिए केवल इसके मात्रक को आप ध्यान रखें। इसकी जो यूनिट है या इसका जो मात्रक है वो होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगर जैसे ये वाट प्रति मीटर स्क्वायर है, इसका मीन्स मैं इसे लिख सकता हूं जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, क्योंकि वाट का मीन्स है जूल पर सेकेंड। इसका मतलब अब इसे डेफिनेशन में दे सकता हूं, क्योंकि जूल किसकी इकाई होती है, एनर्जी की, और सेकेंड किसके लिए है, टाइम के लिए, और मीटर स्क्वायर किसके लिए है, एरिया के लिए। यानी इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत आपतित जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वही वास्तव में क्या है, तीव्रता है। तो मैं ये अपने कह सकता हूं, इसकी डेफिनेशन ये दे सकता हूं, इस मात्रक के आधार पर मैंने इसकी परिभाषा बना दी है कि इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत आपतित जो ऊर्जा है वही वास्तव में क्या है, तीव्रता है। तो आप सिंपल कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होने वाली तरंगों की अधिकतम ऊर्जा ही क्या कहलाती है, तरंग की तीव्रता कहलाती है। तो अपन इसको पहले डिफाइन कर दें। तो मैं कह सकता हूं एकांक क्षेत्रफल पर एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होने वाली, किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, किसी काल्पनिक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होने वाली एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होने वाली तरंगों की अधिकतम ऊर्जा, तरंगों की अधिकतम ऊर्जा, मैक्सिमम एनर्जी, तरंग तीव्रता कहलाती है। तरंग तीव्रता
कहलाती। यहां अपन ने इसकी एक सिंपल डेफिनेशन दे दी है कि एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होने वाली तरंगों की अधिकतम ऊर्जा क्या कहलाती है? तरंग तीव्रता कहलाती है। ये अपन एक सिंपल डेफिनेशन इसके यहां दे दी है। इसका मतलब अगर मैं तरंग तीव्रता को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसे कैपिटल आई से दर्शाता हूं या इससे अपन इसे शो करें तो देखो कैपिटल आई का मीन्स ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास? ई मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम ऊर्जा हो गई उसकी, अपोन में फिर मैंने क्या कहा है? एक एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होने वाली तरंगें, यानी कि ई एनर्जी ए इंटू टी, ए यहां पर एरिया हो गया, टी टाइम हो गया, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत आपतित होने वाली अधिकतम ऊर्जा। अब इसी बेसिस पर अब मैं इसकी यूनिट भी बना दूं। देखो एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल, और एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर, और समय की हो जाएगी सेकेंड, यानी जूल अपोन में मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब ये जो जूल अपोन में सेकेंड है इसे अपन कहते हैं वाट, यानी कि यही यूनिट को मैं अब लिख सकता हूं वाट अपोन में मीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊर्जा बटे समय ये शक्ति बन गई और शक्ति का मात्रा क्या है? वाट, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ये अपने पास एक सिंपल डेफिनेशन से एक सिंपल फॉर्मूला बन गया है। अब देखिएगा ये जो फॉर्मूला अपन पढ़ रहे हैं ध्वनि के लिए तीव्रता का, लेकिन यही सेम फॉर्मूला आपके पास प्रकाश तरंगों के लिए भी समान रूप से क्या होता है? अप्लाई होता है। चाहे ध्वनि की तरंगें हो या प्रकाश की तरंगें हो, दोनों के लिए एक समान रूप से लागू होता है। अगर मैं इसमें बात करूं किसी बिंदुवत स्रोत हो, यानी कि पॉइंटेड हो, बिंदुवत स्रोत हेतु, बिंदुवत स्रोत हेतु, अगर अपन बिंदुवत स्रोत की अगर अपन बात करें कि बिंदुवत स्रोत के लिए ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो देखिएगा I इज इक्वल टू ई मैक्सिमम, ये तो आपने एनर्जी तो लेनी है, ये तो आपने ई मैक्सिमम ले दी है, लेकिन बिंदुवत स्रोत के लिए एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर के रूप में लेंगे, यहां हो गया है टी। तो यहां आप गौर कीजिएगा कि बिंदुवत स्रोत के लिए जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के क्या आ रही है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती आती है। तो ये ध्यान रखना, बिंदुवत स्रोत के लिए ये हो गया। अगर स्रोत बिंदुवत ना होकर के रेखीय स्रोत हो तब देखिएगा रेखीय स्रोत हेतु, अगर अपन इसे रेखीय स्रोत की बात करें तब देखिएगा रेखीय स्रोत के लिए तीव्रता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये ई मैक्सिमम है आपके पास। एरिया सिलेंड्रिकल के लिए, रेखीय के लिए अगर अपन एरिया की बात करें तो ये होगा 2 पाई आर एल, आर एल उसकी लेंथ के रूप में, और टी यहां पर क्या है? टाइम है। अगर इस फॉर्मूले से अगर आप देखते हैं तो आप देखिएगा I इज प्रोपोर्शनल 1 अपोन में R। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर बिंदुवत स्रोत है तो तीव्रता 1 अपोन में R स्क्वायर होगी, और अगर रेखीय स्रोत है तो I इज प्रोपोर्शनल 1 अपोन में R होगा। ये कॉन्सेप्ट जो अपन ने साउंड के लिए लिखा है, लाइट के लिए भी सेम इसी प्रकार से ये क्या होता है? अप्लाई होता है। अब कुछ बिंदु अपन देखें। मनुष्य के कान न्यूनतम 10 की घात -12, मनुष्य के कान लगभग 10 की घात -12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ये तीव्रता का मात्रक है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता की न्यूनतम तीव्रता की ध्वनि को सुन सकते हैं। मिनिमम 10 की घात -12, उससे कम की तीव्रता की अगर ध्वनि है तो उसको मनुष्य के कान नहीं सुन पाएंगे। तो ये बात तो अपने पास ही आ गई। फिर अपन इसी में देख लें कि अधिकतम सीमा जो मनुष्य के कान सहन कर सकते हैं तीव्रता की, वो अधिकतम सीमा है 1 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे कहते हैं अपन थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, यानी सहने की अधिकतम सीमा। उससे ज़्यादा सीमा को नहीं सहन कर पाएंगे। और जिससे अपन सुनते हैं मिनिमम तीव्रता, जिसे अपन सुन सकते हैं, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, सुनने की न्यूनतम तीव्रता। तो उस पॉइंट को और अपन इसके अंदर नोट कर लेते हैं कि देखो लिख देते हैं अपन मनुष्य के कान,
मनुष्य के कान 10 की घात -12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तक की, 10 की घात -12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तक की न्यूनतम तीव्रता की ध्वनि को, तक की न्यूनतम तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य के कान 10 की घात -12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तक की न्यूनतम तीव्रता की ध्वनि को सुन सकते हैं, की ध्वनि को सुन सकते हैं। इसे सुनने की दहली तीव्रता, दहली तीव्रता यानी कि जहां से सुनना प्रारंभ हो जाएगा, इसे सुनने की दहली तीव्रता यानी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, इसे सुनने की दहली तीव्रता कहते हैं। ये तो हुई इसकी न्यूनतम मान की, सुनने की दहली तीव्रता यानी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, जिसका मान है 10 की घात -12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। और एक होती है जिसको कि सहन कर सकता है, वो होती है 1 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें अपन नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि ध्वनि की तीव्रता की उच्चतम सीमा, ये तो न्यूनतम थी, ध्वनि की तीव्रता की उच्चतम सीमा, ध्वनि की तीव्रता की उच्चतम सीमा जो मनुष्य के कान सहन कर सकते हैं, जो मनुष्य के कान सहन कर सकते हैं, ध्वनि की तीव्रता की उच्चतम सीमा जो मनुष्य के कान, सहन कर सकते हैं 1 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है, 1 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। इसे ध्वनि की सहने की सहने की सीमा यानी इसे अपन कह सकते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहते हैं। यहां अपन ने ध्वनि की तीव्रता कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए। एक बार फिर से मैं एक बार फटाफट से आपको इसको रिवाइज कर दूं। अपन ने शुरू किया है ध्वनि के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिज्म ऑफ साउंड, ध्वनि के अभिलक्षण। इसमें नंबर फर्स्ट अपन जान रहे हैं, पहला अभिलक्षण जिसके अपन जिक्र कर रहे हैं वो है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसकी डेफिनेशन मैंने इसके मात्रक से बनाई थी कि एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होने वाली तरंगों की अधिकतम ऊर्जा तरंग तीव्रता कहलाती है। और क्या फॉर्मूला है इसका, I = E मैक्सिमम अपॉन में A × T, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित अधिकतम ऊर्जा है। मात्रक बन गया जूल बटे मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, या इसे अपन ने क्या कह दिया, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगर स्रोत बिंदुवत है, बिंदुवत स्रोत हेतु तो I = E मैक्सिमम, A की वैल्यू रख दो 4πr²। तो यहां अपन देख रहे हैं I = 1 में r²। और अगर रेखीय स्रोत है तो इसके लिए आपने एरिया का वैल्यू क्या रख लिया है, 2πrl, 2πrh भी ले सकते हैं आप इसे। तो यहां आप देख रहे हैं I = 1 में r। यहां देखिएगा मनुष्य के कान 10 की घात -12 10⁻⁻12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तक के न्यूनतम तीव्रता की ध्वनि को सुन सकते हैं। इसे सुनने की दहली तीव्रता, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, यानी यहां से सुनना शुरू हो जाएगा। फिर मैंने लिखा है ध्वनि की तीव्रता की उच्चतम सीमा जो मनुष्य के कान सहन कर सकते हैं वो है 1 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है।
1 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है, और इसे कहते हैं अपन ध्वनि की सहने की सीमा, यानी यहां से, और इसे ही कहते हैं अपन थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे एक बार आप नोट कीजिए। थैंक यू।